Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine, and I hope you have completed all the exercise part of the third chapter. So now let's move into the fourth chapter. The fourth chapter name is subtraction. So इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी बोला है वो है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. So let's know about it. यहाँ पर आप देख सकते हो 5 एप्पल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 एप्पल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है. और यहाँ पर आपको 0 एप्पल्स ईटन अवे, मतलब कोई भी एप्पल्स खाया नहीं है, 5 के 5 ही एप्पल्स है, ठीक है. और आपको आंसर में क्या मिला, 5 एप्पल्स लेफ्ट, यानी कि 5 एप्पल्स ही बचेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी नंबर को हम 0 से माइनस करते हैं तो हमें वो नंबर ही मिलता है, ठीक है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में. यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन 5 माइनस 0 इक्वल्स टू डैश. अब किसी भी नंबर को हम 0 से माइनस करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, तो हमारा आंसर है 5 इटसेल्फ. उसके बाद आपको दिया है 25 माइनस 0 इक्वल्स टू डैश. अब हमें नंबर अगर हम माइनस करेंगे 0 से तो हमें नंबर ही मिलेगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर 25. ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको इन नंबरों को जब आप 0 से माइनस करोगे तो आपको नंबर ही वहां पर लिखना है, ठीक है. अब आपका सेकंड क्वेश्चन है फिल इन फर्स्ट वन 6 माइनस 2 इक्वल्स टू डैश. तो सबसे पहले आपको 6 फिंगर्स निकालनी है अपनी, फिर 2 फिंगर्स को आप क्लोज कर दो. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर नाउ? 4 फिंगर्स. ओके, सो राइट डाउन 4 हियर. तो आप यहाँ पर 4 लिखोगे. नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, 4 माइनस 3. टेक आउट द 4 फिंगर्स, देन क्लोज 3 फिंगर्स, only 1 finger is left, so that means answer क्या है हमारा 1. ऐसे ही आपको बाकी जो नंबर्स दे रखे हैं उनको अच्छे से माइनस करना है अपने फिंगर्स की मदद से. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. लेट्स सी द एग्जांपल 1. सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 78. अब यहाँ पर आपको फ्रॉम वर्ड दे रखा है. अब ये फ्रॉम वर्ड जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 78 जो है वो 12 से बड़ा है, ठीक है. आप देख सकते हो 10 उसमें भी 10th प्लेस में भी 7 जो है 1 से बड़ा है, तो दैट मीन 78 जो है वो 12 से बड़ा है. तो 78 को आप ऊपर लिखोगे, उसके नीचे आप 12 को लिखोगे, फिर आप माइनस करोगे. कभी भी आप छोटे नंबर को ऊपर और बड़े नंबर को नीचे नहीं लिखोगे सब्ट्रैक्शन में. एडिशन में आप कर सकते हो पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है. सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, अरेंज द नंबर्स एज शोन. जैसे आप इस टेबल में आपको दिखा रखा है वैसे आपको अरेंज करना है. 78 का 7 10th प्लेस में होना चाहिए, 8 1st प्लेस में, और 12 का 1 जो है वो 10th प्लेस में होना चाहिए और 2 1st प्लेस में. ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप 2 क्या है कि सब्ट्रैक्ट द वंस, दैट मीन्स 8 माइनस 2. ठीक है, पहले आपको जो वंस प्लेस में है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. 8 में से 2 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 6 वंस. तो राइट 6 अंडर वंस कॉलम. तो 6 को आप कहाँ लिखोगे, वंस के कॉलम में लिखोगे. नेक्स्ट आपको क्या दिया है, स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट द टेंस. अब यहाँ पर आपको टेंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. तो 7 माइनस 1, ठीक है, तो आप 7 को 1 से माइनस करोगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा. So write 6 under tens column. So the answer is 78 minus 12 is 66. Okay. Now the next example is example 2. Subtract 25 from 87. From 87 means 87 will come at the top, and we need that you have to write down 25 लिखना है आपको. सबसे पहले आपको अरेंज करना है नंबर्स को, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है टेबल में. 87 का 8 10th प्लेस में होना चाहिए, 7 1st प्लेस में, 25 का 2 10th प्लेस में और 5 1st प्लेस में. फिर आपको स्टेप 2 क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट द वंस. यहाँ पर आपको जो वंस है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 वंस, ठीक है, यानी कि यू हैव टू राइट डाउन 2 अंडर वंस कॉलम. ओके, फिर आपको स्टेप 3 क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द टेंस. अब आपको टेंस को क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दैट मीन्स 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 8 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6, दैट मीन्स 6 टेंस. सो राइट 6 अंडर टेंस कॉलम. सो द फाइनल आंसर इज 87 minus 25 equals to 62. Okay students, now the next topic is subtraction with borrowing. अब हमने जो पहले सब्ट्रैक्शन किया वो विदाउट बोरोइंग था. अब यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो विद बोरोइंग होगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपको एग्जांपल 3 दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम 82. तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 48 को 82 से. सबसे पहले स्टेप आपको क्या दिया है, अरेंज द नंबर्स एज शोन. जैसे कि इस बॉक्स में दे रखा है आपको वैसे अरेंज करना है.
82 का 8 जो है वो टेंस प्लेस में, 2 वंस प्लेस में, 48 का 4 टेंस प्लेस में, 8 वंस प्लेस में। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 वंस फ्रॉम 2 वंस, बोरो 1 10 फ्रॉम टेंस कॉलम। अब यहाँ पर बोला है कि हम 8 वंस को 2 वंस के साथ तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 8 तो बड़ा है 2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से बोरो कर लेंगे, यानी कि हम 8 को बोलेंगे कि 2 के साथ एक नंबर को शेयर कर लो, ठीक है। तो 8 जो है एक नंबर उसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 12, यानी कि 2 के आगे एक 1 लग जाएगा, तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हो 12 बड़ा है 8 से, तो 12 को आप सीधे आप माइनस कर सकते हो 8 से, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ओके। उसके बाद स्टेप 3 में आप देखो, नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर टेंस जो है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सो 7 टेंस माइनस 4 टेंस क्या हो जाएगा, 3 टेंस, ओके। सो राइट 3 अंडर टेंस कॉलम एंड द फाइनल आंसर इज 34। एज यू कैन सी ओवर हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हो 8 में से एक नंबर यहाँ गया तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ये एक नंबर तो लेस हो गया उससे। अब जो 7 है उसमें से आपको 4 माइनस करना है, तो आपका आंसर 3 आएगा। तो द फाइनल आंसर आपको क्या हुआ, 34, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4, सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 51। फ्रॉम 51 बोला है, तो स्टेप 1 है आपका पहले अरेंज करना नंबर को एज शोन इन द बॉक्स। देन स्टेप 2 आपका है कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 वंस फ्रॉम 1 1, बोरो 1 10 फ्रॉम टेंस कॉलम। नाउ 1 10 प्लस 1 1 इक्वल्स टू 10 वंस प्लस 1 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 11 वंस। सो यहाँ पर भी आप देखो बॉक्स दे रखा है आपको, 5 1 लिखा है आपने, यहाँ पर 35 लिखा है। अब 1 तो छोटा हो गया 5 से वंस प्लेस में, ठीक है। तो आप यहाँ से कैरी कर लोगे, ऐसे बोलोगे एक नंबर शेयर करने के लिए, 1 के आगे 1 लग जाएगा तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स 11। फिर आप 11 से क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे, दैट मीन्स आपको 6 मिलेगा। और यहाँ से एक नंबर कट हो गया है, तो ये कितना हो गया 4, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और आपका आंसर होगा 1616। स्टेप 3 में आपका यही बता रखा है कि सब्ट्रैक्ट द टेंस, 4 टेंस माइनस 3 टेंस, दैट इज 110, देन द फाइनल आंसर इज 16, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है विदाउट बोरोइंग, ओके। सो सबसे पहले आप देख सकते हो 37 और 15 यहाँ पर लिखा है टेंस और वंस प्लेस में। पहले आप वंस प्लेस वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 7 फिंगर्स, टेक आउट 7 फिंगर्स, देन आपको 5 फिंगर्स को क्लोज करना है, तो कितने फिंगर्स बचे, 2 फिंगर्स, ओके। सो राइट डाउन 2 हियर। नेक्स्ट 3 फिंगर्स, देन क्लोज 1 फिंगर, 2 फिंगर्स आर लेफ्ट, सो राइट डाउन 2 हियर। नेक्स्ट वन 58 24, ओके। सो फर्स्ट आपको वंस प्लेस वालों को आपस में माइनस करना है, सो टेक आउट 8 फिंगर्स, उसमें से 4 फिंगर्स को बंद कर दो, और कितने बचे 4, ओके। तो राइट डाउन 4 हेयर। नाउ 5 फिंगर्स, देन 2 फिंगर्स को क्लोज कर दो, 3, सो राइट डाउन 3 हेयर। ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक नंबर को ध्यान से देखना है, उसमें जो वंस प्लेस वाले उनको आपस में माइनस करना है, जो टेंस प्लेस वाले उनको आपस में माइनस करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए गए इसमें आपको बोरो करना है, ये विद बोरोइंग है, विदाउट बोरिंग नहीं है। तो आपको 53 दिया है और 18 दिया है। अगर आप ध्यान से देखो वंस प्लेस में 3 है, यहाँ पर 8 है, 8 तो 3 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 जो है वो 5 को बोलेगा कि मेरे साथ एक नंबर शेयर करो, तो 5 उसे अपना एक नंबर दे देगा, 5 भी कट, 3 भी कट, और 3 के आगे हम 1 को लगाएंगे, दैट मीन्स पहले हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, 3 के आगे हम 1 लगाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 3 13, यानी कि 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ से हमने कैरी किया तो ये हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, तो आप यहाँ पर 4 लिखोगे। अब 13 में से आपको 8 को माइनस करना है, ठीक है। तो आप 13 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 5। नेक्स्ट आपने यहाँ से कैरी किया, ये 4 बन गया है। अब 4 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ गया आंसर आपका 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 62 आपको दे रखा है और 29 आपको दे रखा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो वंस प्लेस में ये 2 छोटा है और 9 बड़ा है, ठीक है। तो 2 को आप कट कर दो, 6 को भी आप कट कर दो, यहाँ से वो कैरी करेगा। पहले आप 2 लिखो, फिर इसके आगे 1 कर दो, और यहाँ पर ये बन जाएगा 5। अब 12 में से आपको 9 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3, ओके। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3।
5 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको हर एक नंबर को ध्यान से देखना है और जो वंस प्लेस में आपको देखना है कि अगर वो कैरी हो रहा है, कैरी अगर आपको बोरो करना है तो आप उसमें बोरो करोगे और फिर उसको अच्छे से माइनस करोगे। ओके, अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल 1 आपको यहाँ पर दिया है, इसमें बोल रहे हैं फ्रूट सेलर बॉट अ बास्केट हैविंग 85 एप्पल्स, आउट ऑफ दीज 23 वर फाउंड रोटन, हाउ मेनी एप्पल्स वर गुड एप्पल्स। अब यहाँ पर बोला कि जो फ्रूट सेलर है उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल्स थे वो 85 थे, उसमें से 23 एप्पल्स जो है वो क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है, सड़ गए। तो अब उसके पास कितने अच्छे वाले एप्पल्स बचे हैं, तो यहाँ पर पहले आप स्टेटमेंट वाइज लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 85 लिखोगे, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स आप 23 लिखोगे, फिर नंबर ऑफ गुड एप्पल जो उसके पास बचे हैं 85 में से 23 को माइनस करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 85 8 टेंस प्लेस में, 5 वंस प्लेस में, 2 टेंस प्लेस में, 3 वंस प्लेस में, फिर 5 और 3 को आपस में माइनस करोगे, 5 में से 3 फिंगर्स को बंद कर दो, 2 फिंगर्स आर लेफ्ट, दैट मीन 2 लिखोगे, फिर 8 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 62, यानी कि जो रिमेनिंग एप्पल जो बचे हुए हैं अच्छे वाले वो है 62, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर वर 64 बलून्स, 32 ऑफ देम बर्स्ट, हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट। 64 टोटल नंबर ऑफ बलून्स थे, उसमें से 32 बलून्स जो है वो एकदम फूट गए, ठीक है। तो अब कितने बलून्स बचे हैं, तो यानी कि हमें इसमें माइनस करना है। तो आप 64 का 6 लिखोगे टेंस प्लेस में, 4 लिखोगे वंस प्लेस में, 32 का 3 टेंस प्लेस में और 2 लिखोगे वंस प्लेस में। अब आपको माइनस करना है पहले वंस प्लेस वालों को, 4 माइनस 2, 4 में से 2 फिंगर्स को कट कर दो 2, तो आंसर इज यहाँ पर 2 आएगा हमारा, और 6 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो हमारा टोटल जो आंसर है वो आया 32, यानी कि जो नंबर ऑफ बलून्स लेफ्ट है वो है 32। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ बस 55 पर्सन्स कैन सिट इन ऑल, 32 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, हाउ मेनी सीट्स आर एम्प्टी। अब एक बस में 55 पर्सन्स जो है वो बैठ सकते हैं और उसमें से 32 सीट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर ली, 32 पर्सन वहां पर बैठ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो कितनी सीट्स अब बच गई होगी जो खाली होगी, तो आपको इसमें भी माइनस करना है। तो आप 55 लिखोगे, 5 टेंस प्लेस में, एक 5 वंस प्लेस में, दूसरा आप लिखोगे 32, 3 टेंस प्लेस में, 2 वंस प्लेस में। अब आप माइनस करोगे, 5 में से 2 को माइनस करो, 5 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा आपका 3, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे, और 5 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर 2, ठीक है। सो इसका मतलब जो सीट्स एम्प्टी है वो है 23, ओके। ऐसे स्टूडेंट्स आपको हर एक प्रॉब्लम हमको अच्छे से पढ़ना है और नंबर्स को अच्छे से करेक्ट ऑर्डर में टेबल में पुट करके अच्छे से इसे माइनस करना है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में। सो यहाँ पर हमें दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन हमें क्या दे रखा है, 9 माइनस 0। अब कोई भी नंबर को हम 0 से माइनस करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है, तो हमारा आंसर है 9, तो आप 9 पे टिक करो। नेक्स्ट आपको दिया है 7 माइनस 4। अब आप जैसे कि टेक आउट योर 7 फिंगर्स, ठीक है, उसमें से आप 4 फिंगर्स को क्लोज कर दो, कितने बचे 3, तो आपका आंसर है 3, तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट आपको दिया है 14 माइनस 9, ठीक है, तो 14 माइनस 9 को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 14 माइनस 9 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, आपको ऑप्शन दे रखा है 14 9 5 8, तो आपका आंसर आएगा 5, तो आप 5 पे टिक करोगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है 96 माइनस 24, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, पहले आप वंस प्लेस वालों को आपस में माइनस करोगे, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, ठीक है। फिर 9 और 2 को आपस में माइनस करोगे, 9 माइनस 2 कितना होगा 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर है 7 to 72, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राकेश हैज 85 एप्पल्स आउट ऑफ विच 26 आर फाउंड रोटन, हाउ मेनी गुड एप्पल्स आर देयर। अब उसके पास 85 एप्पल्स है जिसमें से 26 खराब हो गए, तो अब उसके बाद अच्छे वाले एप्पल्स कितने बचे, तो इसमें आपको माइनस करना है, उसमें आपको बोरो करके करना है। तो आप कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। पहले आप 85 लिखोगे, फिर उसके नीचे आप लिखोगे 26। अब देखिए 5 जो है वो छोटा है 6 से, तो आप कैरी करोगे, यानी कि ये कट होके 1 5 हो जाएगा और ये 7। अब आप 15 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 9 और 7 में से आप 2 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 5।
तो आपका आंसर है 59, यानी कि 59 एप्पल जो है वो सही है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है 80 माइनस 40। अब ध्यान से देखो, 0 को 0 से माइनस करें तो 0 ही आएगा, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 4040, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 माइनस 0। किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हैं तो नंबर ही आता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनू हैड 52 स्वीट्स, ही गेव 36 स्वीट्स टू हिज फ्रेंड्स, हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट विद हिम। उसके पास टोटल 52 स्वीट्स थे सोनू के पास, उसमें से 36 उसने अपने दोस्तों को दे दिए। अब उसके पास कितने स्वीट्स बचे, तो आपको इसमें माइनस करना है। ये वाला आपका बोरो वाला है, तो आप कैसे करोगे, पहले आप 52 लिखोगे, उसके नीचे फिर 26 को लिखोगे आप, उसके नीचे आप 36 को लिखोगे, फिर आपको इसे माइनस करना है, आपको कैरी करना है, ठीक है। तो 2 के आगे आप 1 लिखोगे, 5 कट होके 4 हो जाएगा, 12 में से 6 को माइनस करोगे तो 6 आएगा आपका, ठीक है। और 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1। सो दैट मीन्स हमारा आंसर है 1616, ऑप्शन डी, यानी कि उसके पास कितने स्वीट्स बचे, 16 स्वीट्स बचे। I hope student that you understood this chapter, and your homework is you have to complete all the exercise part of this chapter, and I'm gonna meet you in another class. Till then students, bye bye.